तो गाइस आज हम जिस CSS प्रॉपर्टी की बात करेंगे उस प्रॉपर्टी का नाम है विजिबिलिटी। तो गाइस विजिबिलिटी प्रॉपर्टी क्या करती है? देखिए विजिबिलिटी प्रॉपर्टी ये करती है, अगर हम अपने वेब पेज में कुछ इंफॉर्मेशन टेम्परेरी तौर पर छिपाना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि कुछ टाइम बाद इस इंफॉर्मेशन को हम फिर से विजिबल करेंगे, तो ऐसी स्थिति में हम यूज करते हैं CSS की एक प्रॉपर्टी विजिबिलिटी। देखो विजिबिलिटी प्रॉपर्टी एक्चुअल में क्या करती है? ये करती है जब भी हम विजिबिलिटी को हिडन करते हैं किसी भी कंटेंट की, तो वो कंटेंट छिप जाता है लेकिन उसका व्हाइट स्पेस नहीं छिपता, वो व्हाइट स्पेस रह जाता है। तो सेम हाइड करने का काम एक प्रॉपर्टी और करती है, वो है डिस्प्ले। तो डिस्प्ले और विजिबिलिटी ये दो प्रॉपर्टी क्यों है? अगर सेम काम करती हैं तो दो क्यों है? इनमें थोड़ा सा फर्क है। देखिए विजिबिलिटी जो है, जब भी हम विजिबिलिटी से हिडन करते हैं ऑब्जेक्ट को तो उसका व्हाइट स्पेस रह जाता है, और जब हम डिस्प्ले से हिडन करते हैं तो उसका व्हाइट स्पेस भी नहीं रहता, वो कंप्लीटली वहां से हट जाता है और जिसकी वजह से वेब पेज का लेआउट गड़बड़ हो जाता है। लेकिन विजिबिलिटी प्रॉपर्टी से ऐसा नहीं होता, उसका लेआउट बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही बना रहता है, सिर्फ व्हाइट स्पेस दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि यहां से कोई ऑब्जेक्ट गायब हो गया, बस इतना। लेकिन वेब पेज का लेआउट गड़बड़ नहीं होता। तो आइए करके देखते हैं इसका प्रैक्टिकल। तो आज ये मैंने एक HTML डॉक्यूमेंट खोला हुआ है और उसका रिजल्ट हम यहां देख रहे हैं गूगल क्रोम में। और देखिए मैंने यहां पर style.css को लिंक किया हुआ है और देखो इसको मैंने यहां पर इसको हैंडल किया हुआ है। अब देखिए मैं HTML में चलता हूं और HTML में जाने के बाद देखिए यहां पर मैंने एक पैराग्राफ बनाया हुआ है क्लास 1 नाम से, पैराग्राफ 2 क्लास 2, पैराग्राफ 3 है देखो क्लास 3। तो 1 2 3 नाम से मैंने क्लास दिए हुए हैं और देखो पैराग्राफ में 1 2 3 ही मैंने लिखा हुआ है। देखो यहां पर रिजल्ट में आप देखिए पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, 3, 4, 4 मैंने पैराग्राफ यहां पर बनाए हुए हैं। तो देखो हम क्या करते हैं, देखो ये पैराग्राफ 2 है, इसको डिस्प्ले प्रॉपर्टी से हम नन करके देखते हैं। तो चलिए हम यहां चलते हैं और यहां पर चल के हम p डॉट हमने कर दिया सेकंड, हमने सेकंड कर दिया और p डॉट सेकंड हम देख लेंगे। देखो यहां पर हमने लगाया था, देखो ये है, अच्छा 2 है, p डॉट 2, तो हमने क्या कर दिया 2, ये 2 कर दिया हमने TWO2। तो पैराग्राफ 2 ये हमने कर दिया और हम यहां लगा देते हैं, देखिए डिस्प्ले, हमने लगाया डिस्प्ले और हमने कर दिया नन। जैसे हम डिस्प्ले नन करेंगे और सेव करेंगे, देखो इधर देखना आप, इधर रिजल्ट में जैसे ही मैं सेव करूंगा यहां पर आकर ऐसे, तो देखो क्या हुआ, 2 गायब हो गया लेकिन 2 की जगह 3 आ गया। समझ रहे हैं? 2 की जगह 3 आ गया और 3 की जगह 4 आ गया। तो 1 3 2 और बीच में गैप भी नहीं है। तो देखो अगर मैं डिस्प्ले की जगह यहां पर विजिबिलिटी लगा दूं, देखो मैंने लगाता हूं विजिबिलिटी और मैं यहां पर कर देता हूं देखिए हिडन। अगर मैं विजिबिलिटी हिडन करता हूं तो देखिए क्या होने वाला है, देखो जैसे मैं इसको सेव करता हूं तो देखो यहां पर 1 के बाद 2 की जगह है, 2 दिख नहीं रहा, छिप गया लेकिन जगह है, और 3 अपनी जगह पर ही रहा, 4 अपनी जगह पर ही रहा। समझ गया आप? तो ये होता है विजिबिलिटी हिडन का फर्क, कि ये लेआउट पर कोई डिफरेंस नहीं करती, लेआउट वैसे का वैसे ही रहता है। तो देखो यहां पर आज हम विजिबिलिटी प्रॉपर्टी को ही पढ़ रहे हैं। तो विजिबिलिटी प्रॉपर्टी में 3 वैल्यू होती हैं। पहली वैल्यू है, देखिए यहां पर अगर मैं करूं विजिबल, पहली वैल्यू है विजिबल। अगर मैं विजिबल करता हूं, सेव करता हूं, तो देखो विजिबल रहता है। तो विजिबल तो बाय डिफॉल्ट भी रहता है, अगर आप इसको नहीं भी करेंगे कुछ भी तो भी देखो विजिबल है ही है। तो विजिबिलिटी लगाने का इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। तो दूसरी प्रॉपर्टी जो मैं आपको बता ही चुका हूं वो है देखो हिडन। अगर हम हिडन लगाते हैं तो देखो छिप जाता है लेकिन जगह यानी व्हाइट स्पेस वहीं रहता है, ठीक है। और तीसरी प्रॉपर्टी है इसमें देखो कोलैप्स। जो कोलैप्स है वो कोलैप्स भी हिडन जैसा ही काम करती है, लेकिन ये कोलैप्स को हम ज्यादातर टेबल में यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर ये हिडन और कोलैप्स एक जैसा ही काम करती है। तो अब मैं इसका एक और एग्जांपल आपको दिखा देता हूं जिससे कि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो देखिए एक दूसरा एग्जांपल है जिसमें मैंने गैलरी का पूरा लेआउट बना के रखा है फोटोज का। तो देखो यहां पर मैंने फोटोज डाले हुए हैं, देखो यहां पर, तो देखो पहले UIMG SIMG और देखो 1 2 3 4 ये मैंने 6 फोटो डाले हुए हैं जिनका साइज भी अलग अलग है और देखो ये पूरा लेआउट तैयार है। अब देखो इसका मैंने CSS भी हैंडल किया हुआ है, देखो यहां पर CSS पूरा लगाया हुआ है, ये देखो इस तरह से। तो देखो अब मैं क्या करता हूं, ये जो लंबी वाली इमेज है मेरे राइट साइड में फ्लोट में, तो इसको मैं डिस्प्ले से और विजिबिलिटी से दोनों से हिडन करके दिखाता हूं आपको। तो देखो ये मेरे पास इमेज है और मैंने यहां पर जो है सबसे पहले लगा दिया, देखो यहां पर विजिबिलिटी, मैंने लगाया विजिबिलिटी और विजिबिलिटी लगाने के बाद में लगाया हिडन। जैसे मैंने विजिबिलिटी हिडन लगाया, सेव किया, तो देखो इमेज तो गायब हो गई लेकिन लेआउट वैसे का वैसे ही है। देख रहे हैं आप, लेआउट वैसे का वैसे ही है। लेकिन अगर मैं यहां पर लगा दूं डिस्प्ले, जैसे मैंने बताया आपको डिस्प्ले, और डिस्प्ले में कर दूं देखो नन, तो देखो इसमें क्या होगा, जैसे ही मैं सेव करूंगा तो देखो ये जो नीचे वाली इमेज थी वो उठ के दूसरी जगह चलेगी, मतलब लेआउट गड़बड़ हो गया, लेआउट जैसे था वैसे नहीं रहा। अगर आप यहां पर किसी और इमेज के साथ भी ऐसा करते तो भी आपको पता चल जाएगा। देखिए कैसे, देखो अभी मैं इसको अंडू कर रहा हूं, ऐसे अंडू करने के बाद देखो यहां पर मैं विजिबिलिटी को ऑफ कर रहा हूं, सेव कर रहा हूं, तो देखो अभी ये है। मैं इस वाली इमेज को करता हूं, देखो यहां पर मैं चला, देखो यहां पर और देखो 1 2 2 इमेज को करता हूं, इमेज 2 है ना। तो IMG को हम यहां पर क्लास दे देते हैं, यहां पर क्लास दे दिया मैंने क्लास,
और मैंने कर दिया I2 कर दिया, I2 नाम से मैंने इसका नाम रख दिया I2। सेव किया और देखो यहाँ चलते हैं और देखो मैंने यहाँ पर लिखाता हूँ img.I2, ये मैंने लिखा और सेव किया। और देखो यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, देखो सबसे पहले तो मैं लगाता हूँ डिस्प्ले, मैं लगाया डिस्प्ले और मैंने कर दिया जी नन। जैसे मैं डिस्प्ले नन करके सेव करूंगा तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, वो इमेज गायब हुई और दूसरी इमेज उसकी जगह पर लग गई और नीचे देखो खाली जगह हो गई। अगर ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लेआउट हो तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा, जिसमें टेक्स्ट भी हो कुछ भी हो। लेकिन अगर हम यहाँ पर लगाते हैं विजिबिलिटी, तो देखो हम लगाते हैं यहाँ पर विजिबिलिटी और हम कर देते हैं हिडन, विजिबिलिटी हिडन कर दें और सेव करें तो देखो क्या होगा, व्हाइट स्पेस रह जाएगा और बाकी का कंटेंट वैसे का वैसे रहेगा जहां पर वो था। और अगर आप इसको हटा देते हैं तो देखो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो इमेज आ जाएगी और कंटेंट वैसे का वैसे रहेगा। तो ये फर्क है डिस्प्ले में और विजिबिलिटी में। तो ये था ट्यूटोरियल विजिबिलिटी का। कैसा लगा आपको ट्यूटोरियल? अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और गाइज कुछ कहना है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। और गाइज अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।